हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ मिशन की एक अनाउंसमेंट किए हुए हैं। हालांकि ये पिछले साल हमारे इंडिपेंडेंस डे पे ही अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए अभी ये रेडी हो चुका है। ये जो है डिजिटल हेल्थ मिशन, ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा, जो भी हमारे जो पेशेंट हैं इसका एक आईडी कार्ड बनेगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जो सबके लिए बनाने की बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है सबके लिए, आप इच्छा अनुसार बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड की तरह का आपका आईडी बनेगा। उस पर आपका क्या होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक क्यूआर कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिक्स डिटेल्स वगैरह होगी। इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मान लेते हैं कोई पेशेंट है, कोई डॉक्टर से दिखा रहा है, और क्या होता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका जितना सारा पिछला रिकॉर्ड्स है, लाइक उसने क्या क्या ब्लड टेस्ट कराया है, डॉक्टर्स ने उसको क्या क्या बोला है टेस्ट कराने के लिए, कौन कौन सा पिछला रिकॉर्ड्स है, उसको किस तरह से बीमारी है, क्या एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत एक तरह से किसी पेशेंट का जो हिस्ट्री होता है, मेडिकल हिस्ट्री होता है, तो अगर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो ये सारी जो मेडिकल हिस्ट्री है, पिछले का टेस्ट वगैरह, वो कभी कभी होता है कि आदमी भूल गया ले जाना, सारे रिकॉर्ड्स सारे रिपोर्ट्स ले जाना भूल गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट को याद नहीं रहता है, तो उस नए डॉक्टर को पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है या फिर सारी चीज़ें बता नहीं पाता है। तो ये जो कार्ड है, इसमें क्या होगा कि जो भी पेशेंट जहाँ पे इलाज उसका चल रहा है, तो जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आया, चाहे कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, सारे उसको उस कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन उस कार्ड से लिंक कर दिया जाए, ताकि अगर वो पेशेंट अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास विजिट कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस आईडी जो 14 डिजिट का आईडी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस यूनिक आईडी या फिर यूनिक क्यूआर कोड से वो डॉक्टर्स क्या करेगा, उस पेशेंट के सारी पिछला बैक रिकॉर्ड्स देख सकता है। यानी सारे इन्फॉर्मेशन वो एक क्लिक पे, सारा इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगा। तो इससे क्या है कि बार बार हम लोग क्या करते थे, नया डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो पिछला सारा रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, मोस्ट लाइकली कि पूरा रिकॉर्ड्स लेके जाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स टेस्ट का सारा रिकॉर्ड्स ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कन्वीनियंट हो जाएगा कि एक आप कार्ड है, उससे सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें सबमिटेड है। तो ये है एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड का एक बेनिफिट बोल सकते हैं, और इसका ये साइलेंट फीचर्स भी बोल सकते हैं, जो कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा इसके तहत। देखते हैं कि टॉपिक क्या दिया हुआ है, स्कीम बिफोर इट्स टाइम। यानी ये जो स्कीम है बिफोर इट्स टाइम, यहाँ पे बोला जा रहा है एक समय से पहले आ गया है। यानी ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी हो सकता था कि ये राइट समय नहीं हो सकता था इसको लॉन्च करने का, हो सकता था कुछ दिन के बाद लॉन्च है, तो इसलिए टाइटल दिया गया स्कीम बिफोर इट्स टाइम, समय के पहले स्कीम आ गया है। तो देखते हैं इसकी थोड़ी नेगेटिविटी की बात की जा रही है, तो पूरे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर होगा। अ डिजिटल हेल्थ मिशन नीड्स टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। कह रहा है कि और डिजिटल हेल्थ मिशन, ये जो डिजिटल हेल्थ मिशन जो चलाया जा रहा है, नीड्स मतलब क्या है, ज़रूरत है, टू गेट ऑल द फंडामेंटल्स, जितनी भी सारे आधारभूत चीज़ें हैं, आधारभूत जो एक्टिविटी है मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम यहाँ पे लिटरल मीनिंग तो होता है क्या, पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे सेंस क्या बनना है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी जितनी भी सारी जो सिस्टम है जो उसको ठीक कर सकती हैं, तो यही बोला जा रहा है कि डिजिटल हेल्थ मिशन को क्या ज़रूरत है अभी, अपने सबसे पहले जो उसका आधारभूत सिस्टम है, आधारभूत जो भी फंक्शन है, उसको पहले अच्छे करने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मूव करते हैं। बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। द मोस्ट साइलेंट एस्पेक्ट, साइलेंट करने का मतलब क्या होता है, मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, क्या है एस्पेक्ट्स क्या है इसका, इज दैट ऑल सिटीजन्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ वॉलेंटरली ऑप्टिंग फॉर अ हेल्थ आईडी। यानी सारे जो सिटीजन्स है, सारे जो नागरिक हैं, उनके पास क्या एक ऑप्शन होगा, एक विकल्प होगा ऑफ वोलू वॉल्यूंटरीली। कहने का मतलब क्या होता है, आप अपनी इच्छा से
ऑप्टिंग फॉर हेल्थ आईडी, ऐसा नहीं कि आपको एक मैंडेटरी ही हेल्थ आईडी बनाना, आप अपने इच्छा अनुसार से क्या बना सकते हैं, बनाओ या ना बनाओ वो आपकी मर्जी है। ऑप्टिंग फॉर हेल्थ आईडी और 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो डिजिट होगा वो कितना डिजिट होगा, 14 डिजिट का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। डैट विल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी सिटीजन, जो कि क्या करेगा, एकदम बहुत ही यूनिक तरीके से हर एक सिटीजन की पहचान करेगा। एंड विल बी अ रेस्पॉन्स रिपोजिटरी ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, एंड विल बी अ रेपोजिटरी, रेपोजिटरी कहने का मतलब क्या होता है, एक तरह से जहां आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिपोजिटरी इसका मतलब यही हुआ, ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री। तो एक तरह से जो कार्ड बनेगा इसमें क्या होगा, आपका सारा डेटा उसमें क्या होगा, उसमें एक तरह से दर्ज रहेगा, उसमें रिकॉर्ड रहेगा। तो ये हमारा एक तरह से बेनिफिट हो गया कि जो भी अनाउंसमेंट हुआ है, इसका सबसे मुख्य बात ये है कि सारे सिटीजन्स के पास एक विकल्प होगा कि वो अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकें। हेल्थ आईडी कार्ड में 14 डिजिट का एक नंबर रहेगा, जो कि हर एक सिटीजन्स का एक यूनिक तरीका से उसकी पहचान करेगा, और उसका पूरा हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री को क्या करेगा, एक स्टोर करके रखेगा। इलस्ट्रेटिवली कहने का मतलब किसी बात को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उसको इलस्ट्रेटिवली बोलते हैं। इट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, अब इसमें क्या होगा, ये जो कार्ड होगा, ये जो आईडी कार्ड होगा, ये जो आईडी होगा उसमें क्या, इट विल कंटेन या रखेगा डिटेल्स, मतलब सारा डिटेल्स को, ऑफ एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट का डिटेल्स रखेगा। एवरी डिजीज, कोई पेशेंट है उसका पहले कौन कौन सी बीमारी थी, किस बात से एलर्जी थी, यानी पूरा मेडिकल हिस्ट्री उसमें रहेगा। एंड द डॉक्टर्स विजिटेड, और किस किस डॉक्टर को उसने विजिट किया है, द मेडिसिन टेकन, कौन कौन सी दवाइयाँ उसने ली हैं, एंड द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस करने का मतलब जांच, एक तरह से किस किस तरीके कौन कौन सी चीज़ों को लेकर उसका डायग्नोसिस हुआ है। तो ये सारी बातें उस आईडी कार्ड में पूरी तरह से स्टोर्ड रहेगी, सारा इन्फॉर्मेशन। द पोर्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑफर implies a person will in theory never have to haul around their reports। इसकी जो पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी कहने का मतलब, पोर्टेबल कहने का मतलब होता है इजिली, आप जो किसी चीज़ को आप इजिली कैरी कर सकते हो उसको बोलते हैं क्या, पोर्टेबिलिटी। तो ये जो पोर्टेबिलिटी है ये क्या ऑफर करेगा एक पर्सन को, एक आदमी को, इन थ्योरेटिकल टर्म में बात की जाए तो नेवर हैव टू हॉल अराउंड देयर रिपोर्ट्स। हॉल अराउंड कहने का मतलब होता है वहीं कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेना, लाइक पोर्टेबिलिटी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पोर्टेबल है। आप सिंपल जैसे हम लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड अपना वॉलेट में लेकर के हम लोग जाते हैं इधर उधर, वैसे भी इस कार्ड को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, पोर्टेबल है। और हमेशा पिछला रिकॉर्ड्स, हमको टेस्ट रिपोर्ट्स, ये वो सारी चीज़ें वो नहीं लेके जानी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेवर हैव टू हॉल अराउंड द रिपोर्ट्स, यानी उनके रिपोर्ट्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे मूव करते हैं। करें कि द डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग द पेशेंट कैन गिव मोर वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट पेशेंट मे नॉट कंसिडर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री रेलेवेंट टू शेयर विथ अ डॉक्टर। करें कि डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग, मान लेते हैं कोई डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, उसका पूरी तरह से डायग्नोसिस कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, कैन गिव मोर वेल इन्फॉर्म्ड, उसको क्या ज़्यादा इन्फॉर्म, कैन गिव दे सकता है, मोर वेल इन्फॉर्म, बहुत अच्छे तरीके से एडवाइस दे सकता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, डैट की पेशेंट मतलब जो मरीज है, मे नॉट कंसिडर नहीं कर सकता, हो सकता है कंसिडर ना करे, एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, उसकी अपनी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है वो अच्छे तरीक़ा से उस डॉक्टर को मतलब कंसिडर ना कर सके, ना बता पाए। रेलेवेंट टू शेयर, जो कि काफ़ी रेलेवेंट है शेयर करना विथ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ। और समटाइम्स, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो भूल जाए उस मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट ही कभी कभी क्या होता है अपने पास हिस्ट्री के बारे में वो लोग भूल जाते हैं, बट विच में भी वैल्यूएबल, जबकि क्या वही बातें कीमती हो सकती हैं, वैल्यूएबल हो सकती हैं फॉर अ बेटर डायग्नोसिस, एक बेहतर डायग्नोसिस के लिए, एक बेहतर इलाज के लिए बोल सकते हैं। तो ये बोला है कि एक, अब जो ये कार्ड बनेगा तो मान लेते कोई डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है तो क्या बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकता है, प्राप्त कर सकता है वो कार्ड के जरिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी कि पेशेंट क्या करे, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को कंसिडर कर पाए, बहुत सारी बातें मिस कर जाएगा। तो कार्ड में तो सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो डॉक्टर्स अच्छे से देख पाएगा। तो ये जो मेडिकल हिस्ट्री को अलग कंसिडर नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत रेलेवेंट होता है एक डॉक्टर के लिए। और कभी कभी हो सकता है कि मरीज अपना पास्ट हिस्ट्री भूल जाए, जो कि वहीं कुछ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं कि डॉक्टर के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है बेहतर डायग्नोसिस के लिए। तो ये कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है
कहीं भी एक भी चीज़ मिस नहीं हो पाएगा, सारा का सारा डेटा उसमें रिकॉर्ड रहेगा। किसी नेक्स्ट डॉक्टर के लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएगा इस पेशेंट को डायग्नोज करना। This ID can be created by using a person's basic details and mobile number और आधार नंबर। करा कि दिस आईडी कैन बी क्रिएटेड बाई। अब ये आईडी कैसे बनेगा इसके बारे में बातचीत हो रही है कि जो आईडी को क्रिएट किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है बाई यूजिंग अ पर्सन बेसिक डिटेल्स, यानी कोई भी पर्सन है उसका बेसिक डिटेल्स का यूज करते हुए, एंड मोबाइल नंबर उसके मोबाइल नंबर का यूज करते हुए, और आधार नंबर आधार कार्ड से भी। एंड देयर विल बी प्रिज्यूमली, और संभवतया ये होगा बी एन ऐप एक्टिंग एज ए कन्वीनियंट इंटरफेस, और हो सकता है कि कोई एक ऐप बना दिया जाएगा। प्रिज्यूमली मतलब संभवतः ये होगा कि एक ऐप बना दिया जाएगा जो कि इसका उसका इंटरफेस क्या कन्वीनियंट होगा, जो कि सबको एक सब लोग को यूज कर एकदम फ्रेंडली होगा, जो कि सबको यूज कर पाए। एज स्नैजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड, स्नैजी कहने का मतलब बहुत जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है सबके लिए क्या एक तरह से आकर्षक का विषय बन जाएगा। एज एज स्नेजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड, मतलब ये सुनने में या फिर फील करने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि इस तरह की आईडी आएगी, सारा डिटेल्स रिकॉर्ड रहेगा, ये तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, स्नैजी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और डिजिटल हेल्थ आईडी राइट नाउ इज रियली अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी आ रहा है राइट नाउ, मतलब जो अभी ठीक अभी, इज रियली वास्तव में एक समाधान है लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। एक तरह से लुक फॉर करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम। तो ये जो एक प्रॉब्लम था जो कि बहुत दिनों से चलता रहा, तो उसका क्या एक तरह से एक समाधान के तौर पे ये आईडी हमारे सामने उभर के आएगी। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया एज डिकेड्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस विथ द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैड शोन कैन बी एक्सप्रेस क्वाइट सिंपली। कह रहे हैं कि ये जो चैलेंज हमारे इंडिया में जो हेल्थ जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चैलेंजेज है, जो चुनौती हैं, एज डिकेट्स, डिकेट्स किसको बोलते हैं, 10 साल की अवधि को, टाइम पीरियड को डिकेट्स बोला जाता है। एज डिकेट्स ऑफ रिसर्च एंड द एक्सपीरियंस विद द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, ये जो नोवेल मतलब क्या होता है, बिल्कुल नया, ये जो हमारा नया एक तरह से कोरोना वायरस पैंडेमिक था, उस पर जो एक रिसर्च है 10 साल का, बहुत सारा चीज़ वो पूरी तरह से सामने आ गया, सोन हो गया है। कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वाइटली, मतलब ईजिली तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इस पैंडेमिक के टाइम हमारा जो हेल्थ सेक्टर के पास कितनी सारी चुनौती आई, किन किन सिचुएशन से गुजरा, मतलब एक तरह से उतना बेहतर नहीं है हमारा हेल्थ सेक्टर इंडिया का। तो एक बहुत सारी चुनौती हैं, यानी इस डिजिटलाइजेशन को आने से पहले अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ जिसको अभी ठीक करना बाकी है। देर आर टू फ्यू हॉस्पिटल्स, बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, फ्यू लगा, और फ्यू लगता मतलब क्या, उसकी पॉसिबिलिटी होती कि हाँ थोड़ा बहुत है नंबर, फ्यू, देर आर टू फ्यू हॉस्पिटल, बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं विथ ट्रेंड स्टाफ्स, जिसमें वहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड है। टू कैटर कहने का मतलब होता है अटेंड करना, ठीक है, टू ऑल इंडियन, मतलब हमारे इंडिया में बहुत ही कम ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंड स्टाफ हैं जो कि सारे इंडियंस को क्या कर सके, कैटर कर सके, अटेंड कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर उस रेशियो की बात की जाए डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में, अगर पॉपुलेशंस को कंपेयर करने की कोशिश की जाए तो अभी भी बहुत कम है, अभी भी क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी की बहुत कमी है। बट एक्सपेंडिंग द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट बी ईजी, लेकिन एक्सपेंड करना, विस्तार करना हेल्थ केयर सिस्टम का विल नॉट बी ईजी, ये ईजी नहीं होगा। इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कहने का मतलब होता है संघीय, ऐसा जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके काम करती है उसको बोलते हैं फेडरल। तो इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, ये जो इंडिया का जो संघीय ढांचा है, द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसका जो मतलब पॉपुलेशन का जो साइज है, जो जनसंख्या का आकार है, बहुत बड़ा एक तरह से बोला जाता है। एंड ए लार्ज रूरल वन, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में है। द कॉस्ट ऑफ रिसर्च करने का जो कीमत है, खर्च है, लागत है। फाइंडिंग्स, जो एक तरह से रिपोर्ट्स बोल सकते हैं। बाइंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स, सही तरीके की दवाइयाँ लेना, ड्रग्स लेना, दवाइयाँ लेना, ट्रीटमेंट, उसके इलाज कराना। कंपेटिंग सिस्टम, कंपेटिंग मतलब होता है सक्षम, ये जो सक्षम एक तरह से तंत्र है, सिस्टम है ऑफ मेडिसिन का। एंड द वेरी चैलेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ इटसेल्फ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे चुनौती भरा क्या है, हमारा हेल्थ सेक्टर खुद। मीन दैट द इशूज आर मैनीफोल्ड,
सबसे इसका मतलब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अभी भी बहुत सारा, मैनीफोल्ड करने का मतलब बहुत बहुत सारा, ज़्यादा के सेंस में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमको अभी मुद्दा बना हुआ और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं। करें कि द ग्रेवर प्रॉब्लम, ग्रेवर कहने का मतलब का बहुत ही गंभीर, सबसे गंभीर समस्या क्या है, इज दैट सब क्या है, द टेक्नोक्रेटिक सीन ऑफ अ डिजिटल हेल्थ आईडी हाइड्स ए मेमोथ स्टोर ऑफ पर्सनल डेटा। अब यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें पढ़ लिए, ऑथर पूरी तरह से फर्स्ट पैसेज में क्या बात किया, इसकी पूरी तरह से पॉजिटिविटी को बात किया कि हाँ इसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एट द सेम पॉइंट इस पैराग्राफ में हम इसका क्या हो सकता है कि आईडी बन रहा है तो इसका क्या एक तरह से नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो सबसे गंभीर समस्या क्या हो सकती है, ये जो टेक्नोक्रेटिक सीन कहने का मतलब क्या होता है, चमक, ये जो देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी एडवांस हो गया है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गया है एक तरह से टेक्नोलॉजी। तो ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी का एक टेक्नोलॉजिकल एक एडवांस, वो क्या कर सकता है, हाइड एक तरह से छुपाता है। और मेमोथ कहने का मतलब बहुत बड़ा स्टोर ऑफ पर्सनल डेटा, हो सकता है कि इसी के आड़ में, ये डिजिटल हेल्थ आईडी के आड़ में क्या हो सकता है कि बहुत सारा किसी आदमी का पर्सनल डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, एक प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं रह सकती है। ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है और ऐसा पॉसिबल भी है। तो ये बोला कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी इसमें हो सकता है कि बहुत सारा डेटा छुपाया जा सके, विच इन द ऑब्सेंस ऑफ प्राइवेसी लॉ, जो भी प्राइवेसी लॉ है उसके अनुपस्थिति में ये हो सकता है। एंड अ लिटिल पब्लिक अवेयरनेस, यहाँ पे क्या लगा, लिटिल लगा है, और लिटिल आता तो थोड़ा बहुत हो सकता था, चांसेस थी। लिटिल पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों में जागरूकता इस प्राइवेसी को लेकर के बहुत ही कम है। एंड कंट्रोल ओवर देयर डेटा, यानी प्राइवेसी को लेकर के और उनका डेटा को कंट्रोल से रिलेटेड इंडिया के लोगों को क्या एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा तबका इससे अवेयर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, कुड बी ओपन टू मिस यूज, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस कार्ड का, इस आईडी का मिस यूज हो सकता है। सपोज अब हम लोग आईडी बनाएंगे, हेल्थ आईडी बनेगा तो उसमें क्या हमारा सारा डेटा रहेगा, आधार कार्ड से लिंक हो गया मतलब क्या, आधार कार्ड के जरिए बन रहा है मतलब क्या, सारा का सारा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें ये हो गया। तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं चाहे जो कुछ कुछ ऐसे मतलब माल फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं जिसमें किसी का पर्सनल डेटा क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, और यही इसमें इसका मिसयूज किया जा सकता है। देयर इज़ द डेंजर, सबसे एक मतलब इसमें खतरा क्या है, डैट एनी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, कोई मान लेते हैं बहुत बड़ी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, कुड यूज सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या हो, एडवांस, एडवांस अपना कोई रूल लगा करके, एल्गोरिदम लगा करके अक्रॉस द हेल्थ, इस हेल्थ सेक्टर में, एंड अदर डेटाबेस टू कंस्ट्रक्ट रिस्क प्रोफाइल फॉर पीपल एंड मेक एक्सेस टू अफोर्डेबल इंश्योरेंस डिफिकल्ट। अब सबसे बड़ा यहाँ पर डेंजर क्या बताया जा रहा है कि कोई लार्ज मान, कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग क्या देखता है, इंश्योरेंस कराता है कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि आपको कोई बीमारी हो गया तो इलाज कराने के लिए, चाहे सडनली किसी आदमी का डेथ हो जाता है तो क्या हो मिलता है, बहुत सारा मतलब इंश्योरेंस मिलता है, एज ए बेनिफिट के तौर पे वहाँ पे दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको किसी आदमी का पूरा आईडी पता चल गया, वो हेल्थ आईडी पता चल गया, तो उसको उस आदमी के बारे में उसका पिछला रिकॉर्ड्स पता चलेगा, इसको कौन कौन सी भयंकर बीमारी है, गंभीर बीमारी है, हो सकता है कि इसका हेल्थ, जिसका लाइफ स्पान ज़्यादा ना हो, और उस कंपनी को घाटा हो सकता है कि तुरंत ही मतलब आने वाले टाइम में उसको ज़्यादा मतलब एज ए इंटरेस्ट या इंश्योरेंस उसको पे करना पड़ सकता है। तो ये बोला कि हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस, वो सोफिस्टिकेटेड अल्गोरिदम का यूज करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को कलेक्ट कर सकती हैं, जो भी आदमी का, पेशेंट का डेटा है, टू कंस्ट्रक्ट रिस्क प्रोफाइल, और उसके वजह से जो भी उस पेशेंट, उस आदमी का क्या क्या रिस्क प्रोफाइल से उसको पूरी तरह से जान सकती हैं, एंड मेक एक्सेस, और एक्सेस पहुंच बना सकती हैं, टू अफोर्डेबल इंश्योरेंस डिफिकल्ट। अफोर्डेबल कहने का मतलब जिसको आप वहन कर सकते हो, जिसका आप खर्चा उठा सकते हो। तो पहले मान लेते कोई एक नॉर्मल आदमी जो ठीक ठाक है, वो इंश्योरेंस कराता है, इंश्योरेंस कराया भी जाता है, तो हो सकता है कि वो ईजिली करा पाता था पहले, करा पाए पहले, लेकिन बाय द वे उसी आदमी को बहुत सारी कुछ बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, इसका हो सकता है कि लाइफ ज़्यादा दिन तक ना चले। अगर वहीं डिटेल्स अगर
लाइफ इंश्योरेंस को पता चल जाए तो हो सकता है कि उस आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस करे ही नहीं, और जो वो आदमी इजली अफोर्ड कर सकता था इंश्योरेंस को, वो क्या हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, उसके लिए बन ही ना पाए। तो ये एक इसका एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दिखाया गया है। आगे मूव करते हैं। करें कि ऑल्सो इसका दूसरा पॉइंट्स क्या दिया गया है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग यहाँ से इसका लिटरल मीनिंग तो खनन होता है, जैसे कोल माइनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है एनालाइज का, यानी डेटा को एनालाइज करना। कैन प्रायोरिटाइज, हो सकता है इसकी प्राथमिकता किस पे दी जाए, प्रायोरिटाइज सर्टेन रिच डेमोग्राफिक्स फॉर देयर सर्विस। मान लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी का डेटा को पूरा एनालाइज कर सकती हैं और किसको प्रायोरिटाइज कर सकती हैं, किसको प्राथमिकता दे सकती हैं, सर्टेन रिच डेमोग्राफिक, यानी जो अमीर लोग हैं, डेमोग्राफिक यहाँ पे जनसंख्या से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं उसको हम लोग डेमोग्राफिक बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग डाटा का एनालाइज करके क्या कर सकते हैं, प्राथमिकता किसको दे दें, कुछ गिने चुने अमीर लोगों को, जो भी अमीर लोग हो, जो कि बहुत बड़े अमाउंट का वो स्कीम खरीद सकते हैं, पॉलिसी खरीद सकते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या हो जाए, अमीर लोगों को ही। तो ये बातें बताई जा रही हैं कि डेटा एनालिसिस करने के दौरान वो अमीर लोगों को ही अप्रोच कर सकते हैं फॉर देयर सर्विस, अपने सर्विस के लिए। एंड डायरेक्ट पीपल एंड प्राइवेट रिसोर्सेज टू पीपल हु कैन अफोर्ड हाई प्रीमियम फॉर देयर सर्विस। और वैसे लोगों को डायरेक्ट चुनेगी, डायरेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज, और वैसे रिसोर्सेज को ये कंपनियां चुनेंगी हु कैन अफोर्ड, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, अ हाई प्रीमियम, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रीमियम, जो किस्त होता है ना कि बड़े बड़े हाई, बहुत ज़्यादा मात्रा का आप लोग पॉलिसी खरीद लेते हो, तो वैसे लोगों को पिक करेगी फॉर देयर सर्विस, अपनी सर्विस के लिए, रादर देन के बजाय टू दोज, उन लोगों के लिए, हु नीड, जिनको ज़रूरत है, देम मतलब जिनको ज़रूरत है इस फैसिलिटी की, हेल्थ इंश्योरेंस की, बट कैनट पे एज मच। ऑलराइट, ये सारी बातें पूरे क्लियर हो गई कि ये जो डेटा का एनालिसिस करेंगे उसमें उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिच लोगों को एक तरह से टारगेट बनाया जाए, क्योंकि उनके पास डेटा आ सकता है, मिसयूज हो सकता है, तो डेटा आ जाएगा तो सारे रिच लोग उनके कांटेक्ट में हो जाएंगे। और वैसे ही लोगों को चुनेंगे जो हाई प्रीमियम ले सकते हैं, हाई प्रीमियम का इंश्योरेंस करा सकते हैं, कि उन लोगों के बजाय जो कि एकदम जेन्युइन लोग हैं, जिनको सही में वास्तव में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और वैसे लोग क्या हो जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, ज़्यादा हाई प्रीमियम का तो ले नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए क्या हो सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जिसको वाकई में ज़रूरत है वो क्या होगा, वो उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड मतलब अवेल नहीं कर पाएगा। फॉर अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, अगर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की जा रही है तो उसके लिए क्या करना होगा, टू वर्क, उसको काम करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, डैट की द फंडामेंटल्स बी फिक्स्ड, जो भी हमारा सबसे पहले आधारभूत जो वीकनेसेस हैं, जहाँ पे हमारा हेल्थ सेक्टर में जो कमियाँ हैं आधारभूत लेवल पे, उसको फिक्स किया जाए, टू बी फिक्स, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, फ्रॉम द ग्राउंड अप। एक इडियम होता है फ्रॉम द ग्राउंड अप, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी जो भी हमारा बेसिक से बेसिक जो हमारी अभी गड़बड़ी है हेल्थ सेक्टर में, जो भी कमी है, जो भी एक तरह से फॉल्ट वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों को पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है, तब जाकर के हमारा जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, डिजिटल हेल्थ जो आईडी कार्ड से रिलेटेड जो भी सारी फैसिलिटी है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले हमारा फंडामेंटल्स पे काम करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।